जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.4 और सवाल नंबर 4 को। तो आइए सवाल नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम हैं। हमें जो जो दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज, तो हमें क्या करना है, दो त्रिभुज बना लेना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लिए। और इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे ए, इसका बी, इसका सी, और इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर। ये हम दो त्रिभुज बना लिए। इसमें क्या करें, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो देखिए इसमें हम पहले ये समझ लेते हैं, ये जो समरूप है और यहाँ पे सर्वांग सम है, ये होता क्या है। तो चलिए पहले इन दो चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये जो समरूप होता है, तो समरूप का मतलब हुआ कि जब दो त्रिभुज इसमें दिया रहता है और इसका आकार एक जैसा होना चाहिए। समरूप में दो त्रिभुज का आकार एक जैसा होना चाहिए, साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जैसे कि हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को, जैसे कि ये त्रिभुज यहाँ से हम बना लिए और यहाँ पे एक बड़ा बना लिए, तो ये क्या होगा, ये समरूप होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है आकार एक जैसा है, साइज थोड़ा इसका छोटा है, इसका बड़ा है। इसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। समरूप में आपको ध्यान रखना है, समरूप में क्या होता है कि उसका आकार एक जैसा होना चाहिए, साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, सर्वांग सम। सर्वांग सम में क्या होता है कि आपका मतलब कि आकार भी वही होना चाहिए और साइज भी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं और इतना बराबर ही बनाएंगे इसी के जैसा और इसी के मतलब साइज में, तभी ये सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम इसी को कहा जाता है कि जिसका आकार और साइज मतलब देखने में वैसा होना चाहिए और साइज भी उसका बराबर होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दो चीज़। अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करें, दो त्रिभुज समरूप हो, तो मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो इनके जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे दिया है, ये जो हम लिखे हैं ए बी सी पी क्यू आर, ये नहीं दिया गया था, अपने से लिखे। यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें ये दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तथा क्या दिया गया था कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, इसके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, लिख लेंगे सिद्ध करना है, लिख दिए। तो हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए, बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम हैं। मतलब ये त्रिभुज सर्वांग सम, दो त्रिभुज हमें क्या करना है, सर्वांग सम है। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें दिखाना है। ये देखिए समरूप का चिन्ह ऐसा होता है और सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा होता है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध कब होगा, मतलब ये सर्वांग सम कब होगा, अभी अभी हम बताएं कि उसका आकार और साइज दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये है ए बी, तो ए बी जो है, ए बी का भुजा और ये पी क्यू का भुजा बराबर होना चाहिए। उसके बाद हो गया आपको बी सी का भुजा और क्यू आर का भुजा, ये भी बराबर होना चाहिए। उसके बाद हो गया ए सी भुजा और पी आर भुजा, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार भी वैसा और साइज भी वैसा ही है, मतलब दोनों बराबर है। तो हमें ये लाना है। अब ध्यान में देख लीजिए, ए बी बराबर पी क्यू, मतलब इसके भुजा को हमें क्या करना है, बराबर करना है। जब बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ से लिखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक चीज़ इससे पहले बताए हुए हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताया गया था इससे पहले कि दो त्रिभुज का जो अनुपात होता है वो उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब क्या होता है कि उसके बटे में, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, तो ये बराबर किसके होता है, इसके जो भुजा है उसके अनुपात के वर्ग उसके बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे भुजा क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, तो ए बी और ये क्या दिया गया है, पी क्यू, इसका जो वर्ग होगा और इसका जो वर्ग है ये इसके बराबर होगा। हाँ, और भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे एक भुजा लिखते हैं, हम यहाँ पे तीनों भुजा लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए बी बटे पी क्यू लिख दीजिए भुजा, और दूसरा क्या बचे बी सी और क्यू आर, तो लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर का वर्ग कर देंगे बराबर, उसके बाद ए सी और पी आर, तो लिखेंगे ए सी बटे पी आर, इसका क्या करते हैं हम वर्ग कर देते हैं। तो अब देखिए, हाँ आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, और यहाँ पे हम लिखना भी जरूरी पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि परमाय 6.6 से, परमाय 6.6 जब पढ़िएगा, इससे पहले ही बताए हैं, तो उसमें यही कहा गया है कि जब दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये परमाय 6.6 का कहना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, मतलब ये और ये दोनों क्या बराबर है, यानी कि इसके जगह हम इसको दे सकते हैं और इसके जगह पे इसको दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज पी क्यू आर, इसके जगह पे हम इसको दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के जगह पर त्रिभुज एबीसी दे देते हैं। तो पी क्यू आर यहाँ पे है, तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, लिख दिए बराबर। अब देखिए जैसे दिया गया है वैसे लिख लेंगे ए बी, इसको क्या करते हैं, मतलब कि देखिए ये कोष्ट में रहने का मतलब क्या होता है कि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसमें भी इसका पावर 2, इसका पावर 2, मतलब सभी का पावर क्या तो 2 रहता है। तो हम यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, ए बी का पावर 2 यानी वर्ग हुआ ये, फिर पी क्यू का पावर 2 बराबर बी सी का पावर 2, क्यू आर का पावर 2, फिर बराबर ए सी का पावर 2 और पी आर का पावर 2। अब देखिए यहाँ से ये दोनों बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब चलिए अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जब ये बराबर हो जाए 1 यहाँ पे बच गया, तो अब इसको हम गुना कर लेते हैं। देखिए ये 1 है ना, अब यहाँ पे समझिए, कहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए क्या है कि 1 बराबर ए बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाँ, और 1 जो है ये सभी के बराबर में है ना, तो ये सभी से गुना होगा। जैसे यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 बराबर ए बी वाला लिख दिया, अब यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये भी हो जाएगा 1 बराबर ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए तो 1 जो है सभी के बराबर में है, तो इसको जब हम गुना कर लेते हैं तो क्या आता है, और देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम 1 लिख देंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे में भी कुछ नहीं तो 1। अब इसको आप कोना कोनी गुना कर लीजिए कि ए बी स्क्वायर को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर ही आ जाएगा बराबर। अब पी क्यू स्क्वायर को 1 से जब गुना कर लेंगे तो पी क्यू स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद ये वाला हो गया। अब ये वाला देखिए पी सी स्क्वायर को जब 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, बी सी है यहाँ पे बी सी स्क्वायर बराबर। उसके बाद क्यू आर स्क्वायर को 1 से जब गुना करेंगे तो यही आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ये आ गया। फिर यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे ए सी स्क्वायर को जब 1 से गुना करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर, फिर पी आर स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो पी आर स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो 2-2 करके चलते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा ए बी बराबर पी क्यू, फिर यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा बी सी बराबर क्यू आर, फिर यहाँ पर भी ये स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा ए सी बराबर पी आर। तो हमारे पास ये आ चुका है ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसन त्रिभुज पी क्यू आर, और ये कब सिद्ध होता जब ये इनके भुजा बराबर होता। तो हम देखिए यहाँ पे मिलाइए ए बी बराबर पी क्यू आर, ए बी बराबर पी क्यू है तो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, ये आ चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों भुजा बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ये भी लिख सकते हैं। तो हमें यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, और यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं। तो आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। पहला क्या कि ये जो इसका क्षेत्रफल है ये परिमेय क्षेत्र दशमलव 6, और अभी जो बताए समरूप और सर्वांगसम, ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या किया, आज प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।